हेलो स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप बहुत बढ़िया से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी भाषा का हिंदी लैंग्वेज एंड पैडागोजी के वेरी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह, परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह, प्रश्नानुसार लिखित उत्तरों का संग्रह या प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि भाषा का पोर्टफोलियो क्या होगा, प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकलन एक सतत प्रक्रिया है। आकलन मतलब इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। एक सतत मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, मतलब उसका जो प्राइमरी स्टेटस है, जो लेवल है, जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। प्रविधि पाठ्य पुस्तक शिक्षक और विद्यार्थी में सुधार का अवलोकन, प्रविधि सामग्री शिक्षक और कक्षा कार्य निष्पादन में सुधार की प्रतिपुष्टि, विषय वस्तु शिक्षण पाठ्य सामग्री और प्रशिक्षण में सुधार की प्रतिपुष्टि, विषय वस्तु पाठ्य पुस्तक शिक्षक और कक्षा में सुधार का समर्थन। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रविधि पाठ्य पुस्तक शिक्षक और विद्यार्थी में सुधार का अवलोकन। शो आंसर में आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि या फिर अनुवाद विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड जो होती है उसमें लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। मतलब इस वाक्य पर अगर चर्चा की जाए तो उसका उद्देश्य क्या होगा। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई। बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना या बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान उसका विश्लेषण करना सिखाना। तो हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, इस वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान उसका विश्लेषण करना सिखाना कि किस तरह के वाक्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल मतलब प्राथमिक प्राइमरी लेवल पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी गतिविधियां अधिक सहायक हैं। कहानी कथन और श्रुतलेख, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, भूमिका निर्वाह रोल प्ले और समाचार वाचन, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन पठन में मुख्यतः साइलेंट रीडिंग, मौन पठन में मुख्यतः शब्द भंडार विकसित किया जाता है, मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। आत्मसात करना मतलब स्वीकार करना, समझना, एक्सेप्ट करना। तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि जब हम मौन रहकर मन ही मन पढ़ते हैं तो उसको हम गहन अर्थ के साथ स्वीकार करते हैं। सो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, कविता से एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, मतलब कविता के एक से अधिक अर्थ भी निकलते हैं। कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कविता एक से अधिक अर्थ की हो सकती है। सो आप आंसर यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि है। भाषा के जो कौशल होते हैं, जो स्किल होते हैं लैंग्वेज के, उसमें सबसे ऊपर क्या होता है। सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, बोलना, पढ़ना और लिखना,
या सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुनना और बोलना भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? पाठ्य कुशलता के मतलब पाठ को आपने कुशलतापूर्वक समझा है कि नहीं, उसका अगर इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है तो आप क्या करेंगे? पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे, पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियाँ पढ़वाएंगे, बच्चों से ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे जिससे उच्चारण की जांच हो सके। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बच्चों से ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे जिससे उच्चारण की जांच हो सके। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? नाटक शिक्षण में मतलब जो अभिनय जिसमें प्रस्तुत किया जाता है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? लिखित परीक्षा, मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, पढ़े गए नाटक का मंचन या पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पढ़े गए नाटक का मंचन करना ये नाटक शिक्षण में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में सहायक होगा। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने, भाषा की प्रकृति, प्रकार्य और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने, एनालिसिस करने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि, निगमन विधि या आगमन विधि। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, आगमन विधि है। नेक्स्ट है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, या सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। सो ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है। मतलब क्या? किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जो है कि सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। लिखित कार्य की जांच में मतलब जब बच्चे रिटर्न वर्क करते हैं तो उसका जब हम इवैल्यूएशन करते हैं, उसको चेक करते हैं, तो उसमें बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, या बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि बच्चे को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, बच्चे रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। सो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? एक समावेशी कक्षा है मतलब जिसमें सभी तरह के लोग हैं, सभी तरह के बच्चे हैं। कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? कविता का चार्ट पेपर पर लिखकर बच्चों की पहुंच से दूर दीवार पर लगा देंगे और उसकी ओर संकेत करके कविता ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे। कविता को टैप रिकॉर्डर से सुनाएंगे ताकि सभी बच्चों पर ध्यान दिया जा सके। कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर मिल सके। एक ही कविता को 5 बार सुनाएंगे, पाठ करवाएंगे ताकि सभी बच्चों की समझ में आ जाए। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर
मिल सके। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं तो वह बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं, वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं, वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं, उनका नैतिक विकास अनिवार्यतः होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है दत्त कार्य विधि, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, पोर्टफोलियो विधि या घटनाव्रत। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, कि पोर्टफोलियो विधि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का आकलन करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट है, ब्लूप्रिंट निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ब्लूप्रिंट क्यों बनाया जाता है? नील पत्र जिसे कहते हैं, निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है प्रश्न पत्र तैयार करने से पूर्व तैयारी करना, मतलब जब हम क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं तो उससे पहले तैयारी करना, बच्चों की क्षमता के अनुसार प्रश्न खोजना, मतलब कौन से क्वेश्चन देना है, नॉलेज के देना है, अंडरस्टैंडिंग के हों, एप्लीकेशन के हों या फिर स्किल के देना है। अगला है प्रश्नों के अंकों का विभाजन करना, कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर में आपको डिवाइड करना है। ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे की योग्यता अनुसार प्रश्न पत्र का खाका तैयार करना। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि प्रत्येक बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे की योग्यता के अनुसार हमें प्रपत्र तैयार करना होता है, प्रश्न पत्र तैयार करना होता है, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, या भाषा के विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है देखते हैं। व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण कराना या फिर उपरोक्त सभी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी की ज़रूरत पड़ती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे व्याकरण का ज्ञान भी हो, हिंदी साहित्य का ज्ञान भी हो, शुद्ध उच्चारण भी वो कर सके, मतलब क्लियरली प्रोनाउंसिएशन वो कर सके। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। लेखन कुशलता, लेखन मतलब राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, आंखों देखी घटनाओं को लिखना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि प्रतिलिपि करना ये कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, परस्पर बातचीत मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है, पढ़ने लिखने में सहायक है, समय की बर्बादी है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। तो परस्पर बातचीत क्या होता है मुख्यतः? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक होती, क्योंकि जितना हम दूसरे से बातचीत करेंगे उतने ही हमारे सुनने और बोलने के कौशल डेवलप होंगे, स्किल डेवलप होंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा, मतलब सरल और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? तो ऑप्शन है इसका, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना, औपचारिक पत्र लेखन, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। तो ये उसका क्षमता का विकास करने में बहुत ज़्यादा सहायक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय
आप सस्वर पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे, मतलब सबसे ज़्यादा सस्वर पठन आप कब करवाएंगे, किस साहित्यिक विधा को? आत्मकथा, मतलब ऑटोबायोग्राफी, एकांकी, जीवनी या फिर यात्रा वृतांत। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, एकांकी को बिल्कुल सस्वर पठन करवाने पर हम ज़्यादा बल देते हैं। नेक्स्ट है, अध्यापिका द्वारा केवल विद्यार्थी के व्याकरण का परीक्षण करने में सहायक है। अध्यापिका द्वारा केवल विद्यार्थी के व्याकरण का परीक्षण करने में सहायक है। मानक संदर्भित परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, मौखिक परीक्षा या फिर कसौटी संदर्भित परीक्षा। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कसौटी संदर्भित परीक्षण, मतलब बच्चे को एक टारगेट दे दें, चैलेंज टाइप से दिया जाए जिससे बच्चा उसको बहुत सही ढंग से करने में तैयार हो जाए, निपुण हो जाए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निबंधात्मक परीक्षाएं सहायक है। निबंधात्मक मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से ली गई परीक्षा। बच्चों के विचारों एवं उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता के आकलन में, बच्चों की लेखन कुशलता के आकलन में, बच्चों की लेखन गति के आकलन में या फिर बच्चों द्वारा विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रकट करने की योग्यता के आकलन में। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, कि बच्चों के विचारों एवं उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता के आकलन में, मतलब बच्चों के क्या विचार हैं एवं उनकी भाषा प्रयोग करने की क्या क्षमता है उसका आकलन करने के लिए निबंधात्मक परीक्षाएं सहायक होती हैं। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, सूत्र कंठस्थ कराते हैं या फिर पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि जो होती है उसमें पहले उदाहरण बताए जाते हैं, फिर नियमों की ओर बच्चों को ले जाया जाता है, मतलब सरल से कठिन की ओर, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? सुनी समझी पढ़ी हुई बातों को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना, या प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना, या सृजनात्मक लेखन द्वारा निज शैली का विकास करना, मतलब स्वयं की जो शैली है, जो बोलने की स्टाइल है, लिखने की जो स्टाइल है उसका विकास करना। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना। सो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य है। कविता शिक्षण के अंतर्गत यदि आप कविता शिक्षण करा रहे हैं तो बच्चे को उसके अंतर्गत सिखाने का उद्देश्य क्या होगा? शब्द भंडार वृद्धि, भावों की अनुभूति, तुकबंदी का ज्ञान या रोमांच की अनुभूति। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भावों की अनुभूति भी होना चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य यही। सो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, 29 क्वेश्चंस की ये क्लास थी। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।